तो दोस्तों फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म की अपनी धौंस जमा रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सी और एक टेबल लगाकर निपटाया जा सकता था? अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। प्रोटेस्ट तो अंग्रेजों के टाइम पर भी होते थे, गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन बात भी सुनी जाती थी और संवाद भी किया जाता था। मैं मानता हूँ जब 2 लोग आपस में बैठकर बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना हार नहीं होती मोदी जी। ये आपके ही देश के लोग थे जो आपसे बात करना चाहते थे, अपनी समस्या बताना चाहते थे। जो किराए की भीड़ होती है ना, वो शाम को घर चली जाती है मोदी जी, ये किराए की भीड़ नहीं थी, ये आप ही के देश के लोग थे। क्या इंडिया की डेमोक्रेसी में अब आवाज उठाना भी एक ऐसा गुनाह हो गया है? जो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ बात करके खत्म किया जा सकता था, उसको लाठी चार्ज करा के एक और चिंगारी दे दी गई। वही प्रोटेस्ट दिल्ली से छूट करके पूरे भारत में फैल गया। वो सोनम वांगचुक जी को चादर में लपेट के ले जाना, वो 17-18 साल के बच्चों पर लाठी चार्ज कराना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, वो सारी चीजें हुई मोदी जी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये कर रहे हैं लोग। जबकि भारत में मेल पुलिस का फीमेल पर हाथ उठाना भी संविधान के खिलाफ माना जाता है। आखिर कहां से आए ट्रक भर का पत्थर? कहां से आए बिना वर्दी वाले लोग जिनके हाथों में कीलों वाले डंडे थे? जो फोर्स वर्दी में थी तो वर्दी पर नेम प्लेट नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी नेम प्लेट कहाँ है, तो जवाब मिला गर्मी के कारण ये नेम प्लेट हटा दी गई है। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। आखिर ऐसा क्या मांग रहे थे ये स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ अपना हक, जो कई सालों से पेपर लीक होता आ रहा है। मोदी जी किसी न किसी को तो उस पर अपनी जिम्मेदारी लेनी ही थी ना। नीट पेपर लीक के बाद 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा था? धर्मेंद्र प्रधान? नहीं, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। इसीलिए ये बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। ताकि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर एक रेस्पॉन्सिबल इंसान को बैठाया जा सके जो अपनी जिम्मेदारी ले सके। लेकिन बदले में क्या मिला? लाठीचार्ज, टीयर गैस, ट्रक भर के पत्थर। कौन लाया ये पत्थर? कहां से आए ये पत्थर? कहां से आई वो टूटी हुई गाड़ियां? क्यों तोड़ रही थी पुलिस गाड़ियों के कांच? आखिर क्या होने वाला था? कई स्टूडेंट के सिर फूट गए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, इतना कुछ हो गया। आखिर क्यों? भीड़, जबकि ना तो कोई इलेक्शन था जो मान लिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? ये सिर्फ और सिर्फ एक गुस्सा था पेपर लीक के खिलाफ जो कई सालों से चलता आ रहा है। जो क्वेश्चन पेपर बच्चों को डॉक्टर बनाता है, वो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कुछ चंद पैसों में बिक रहा था। कोई माँ अपने गहने बेचकर, कोई बाप अपनी जमीन गिरवी रखकर बच्चे को इस एग्जाम की तैयारी करवाता है। फिर क्या, जिस एग्जाम की बच्चे ने तैयारी करी थी वही सीट बिक जाती है या पेपर लीक हो जाता है। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को पूरी मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाया था, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य आपने खराब किया। हायर एजुकेशन है, IIT, नीट, JEE, UPSC, सपने हैं माँ बाप के। मिडिल क्लास या निचले स्तर के लोगों के लिए यहाँ तक बच्चे को पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पता चले कि डाइनिंग जिस टेबल पे वो बैठा था उस टेबल के नीचे से पेपर लीक हो गया, तो ये गलती सिस्टम की है, मेरी नहीं। ये आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा था। अब कभी ना कभी तो इसमें किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। लेकिन जो सत्ता में बैठा है वो कभी अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। इसके पास पावर है, वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कौन नहीं जानता भारत में एजुकेशन का क्या हाल है। सरकारी स्कूल जाओ तो एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट जाओ तो इतने पैसे नहीं है। इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? पहले के भारत में मंदिर बनता था तो मुगल आकर लूट कर ले जाते थे, लेकिन अब के भारत में लोग मंदिर बनवाते हैं और भारत के लोग ही उसे लूट लेते हैं। कि यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत। अब बात करें तो किससे करें?
क्या आप बात करें भारत के चौथे स्तंभ की, जिस सवाल को सत्ता में बैठे लोगों से मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन वो मीडिया तो बच्चों को एंटी नेशनल कहने में लग गया। मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया। या बात करें उस मीडिया की जिसने प्रोटेस्ट को अमेरिका चाइना से आने वाली फंडिंग का प्रोटेस्ट बता दिया, क्या ये सही था? 64 का गेम भी दुर्योधन ने चालाकी से जीता था, लेकिन फिर भी 18 दिन लगे थे और 18 दिन में पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया था। कब तक ये मीडिया और सत्ता में बैठे लोग ये चालाकियां करके जीतते रहेंगे? कभी कुछ हो जाए तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू खतरे में है। कब तक ये झूठ की रोटियां सीखेंगी? अभी जो आपने एक वीडियो देखी, ये मेरी फैमिली के एक मेंबर की है। 6 साल की बेटी है इसकी। क्या पड़ी थी इसको अपनी बेटी को घर छोड़कर प्रोटेस्ट में जाने की? 2 लाठी इसने भी खाई, लेकिन ये गया ताकि इसकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो सके। ना ही ये किसी सरकारी जॉब में है और ना ही इसको सरकार से कोई सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। आखिर कब समझ आएगा सत्ता में बैठे लोगों को, ये 21वीं सदी का जेनजी है, इसको सब समझ आता है। 1,50,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें, गटर से गैस निकलता था, वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। नाली से गैस नहीं बनती, नीट का पेपर होता है, अखबार नहीं। 1,08,000 1,50,000 से कम होते हैं, ज्यादा नहीं। पहले आपने कहा देश खतरे में है, लोगों ने मान लिया। फिर आपने कहा हिंदू खतरे में है, लोगों ने मान लिया। अब तो भारत के लोगों को शक होने लगा कहीं भारत की सरकार ही तो खतरे में नहीं है। चलो भाइयों, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी अंधभक्त को मेरी वीडियो देखकर बुरा लगा हो तो पर्चे पर लिखकर, और पर्चा अपनी आखिर की 2 लाइनें मेरे फेवरेट एंकर के लिए। मरेंगे वो सब जो चुप है, कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब।